आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, तो इससे पहले हमने हमारे जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट मैटर और मैग्नेटिज्म जो यूनिट है उसमें हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ लिया था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ ली हैं। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज, मैग्नेट की प्रॉपर्टीज। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। ठीक है, मैग्नेटिक डाइपोल ये क्या होता है? पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट मैग्नेटिक पोल्स। एक मैग्नेटिक डाइपोल किसको बोलते हैं? हमारे पास एक अरेंजमेंट होता है जिसमें दो पोल हैं जिनकी पोलैरिटी अपोजिट है और जिनकी पोल स्ट्रेंथ सेम है, इक्वल है, उसको हम क्या बोलेंगे? ऐसे अरेंजमेंट, और सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल बोलेंगे। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल क्या होगा? ए पेयर ऑफ equal and opposite poles, opposite magnetic poles separated by a small distance, separated by a small distance, okay, is known as मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल एक फिजिकल अरेंजमेंट ऐसा होता है जिसमें कि दो पोल होते हैं और दोनों पोल में क्या खास बात है कि उनकी जो पोल स्ट्रेंथ है वो इक्वल होगी और पोलैरिटी उनकी अपोजिट, एक नॉर्थ पोल है तो एक साउथ पोल होगा। ठीक है, और उनके बीच के अंदर एक स्मॉल गैप होगा। हम इसमें लिखेंगे equal in pole strength and opposite in polarity, opposite in polarity। ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। बात क्लियर? जिनकी दो पोल हों, जिनकी पोल स्ट्रेंथ सेम हो, स्मॉल डिस्टेंस का उनमें बीच में गैप हो, ठीक है, और उनकी पोलैरिटी अपोजिट, एक नॉर्थ और एक साउथ हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। मैग्नेट के बारे में हमने पढ़ा है कि जो पोल्स हैं उनको हम सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर हमारे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट जो मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करे, उसमें हमारे पास होता है कि बार मैग्नेट behaves as a magnetic dipole। ओके, जो हमने बार मैग्नेट पढ़ा है पहले, हमने बताया था बार मैग्नेट कैसा होता है, वो कैसे बिहेव करेगा एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। देखिए, मैग्नेटिक डाइपोल और हमने पीछे पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये कॉरस्पोंडेंस एक दूसरे के, जैसे वहां पे नॉर्थ पोल होता है उसी की तरह यहाँ पे वहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसी की तरह यहाँ पे क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। और वहां जहाँ साउथ नेगेटिव चार्ज होता है, यहाँ उसके लिए उसकी जगह पे कौन होता है? साउथ पोल होता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास है वो देखिए बार मैग्नेट ही होती है एक तरह से। तो ये बार मैग्नेट ऐसे है, मान लीजिए इसमें ये वाला साउथ पोल, ये वाला नॉर्थ पोल, इसकी पोल स्ट्रेंथ m या फिर -qm, ये नेगेटिव चार्ज की कॉरेस्पोंडेंस होता है ना, तो मैं इसको -qm इसकी पोल स्ट्रेंथ कह सकता हूं। इसकी पोल स्ट्रेंथ या तो m या +qm। ठीक है, देखिए पोल स्ट्रेंथ दोनों की इक्वल और पोलैरिटी अपोजिट, एक नॉर्थ एक साउथ, और ये इनके बीच में डिस्टेंस 2l। तो ये जो अरेंजमेंट आपको दिख रहा है ये क्या है? एक मैग्नेटिक डाइपोल है। क्या है ये? एक मैग्नेटिक डाइपोल है भाई। ठीक है, इस मैग्नेटिक डाइपोल का हम क्या कैलकुलेट करते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा? वो कहता है कि इन दोनों में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ हो, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है ना, तो दोनों में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ और
मल्टीप्लाई बाई दिस डिस्टेंस 2l, ठीक है। वहां हम 2a लेते थे प्लस q, देखिए अगर रिमाइंड करवाना चाहूँ तो माइनस q एक चार्ज और प्लस q एक चार्ज वहां होता था, उनके बीच का डिस्टेंस 2a लेते थे, ठीक है। और हमने बताया था कि जिसको इलेक्ट्रिक डाइपोल समझ में आ गया तो आगे मैग्नेटिक डाइपोल भी इजीली समझ में आ जाएगा। तो ये प्लस क्यू, ये माइनस, एक पेयर बन गया। डिस्टेंस वहाँ 2a लेते थे, इसको हम 2l ले लेते हैं। आप चाहें तो इसको 2l ले लीजिए, 2r ले लीजिए, जो मर्जी आपकी, ठीक है। वहां हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते थे, यहाँ क्या निकालेंगे? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पोल या पोल स्ट्रेंथ, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ मीन्स दोनों में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले लेंगे क्योंकि दोनों ही तो इक्वल है, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर पोल स्ट्रेंथ एंड सेपरेशन बिटवीन देम, एंड सेपरेशन बिटवीन देम, ओके। उसको हम क्या लेते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए इसको डिनोट करेंगे हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को कैपिटल M से। आपको कहीं पे ये भी मिल सकता है कि स्मॉल m से डिनोट कर लिया हो इसको, या म्यू से डिनोट कर लिया हो, ठीक है। क्योंकि कहीं पे QM और QM लेके m, स्मॉल m से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो इन सिंबल्स का आप ध्यान रखना। तो कैपिटल M हो जाएगा हमारे पास m इंटू 2l, सीधा सीधा, ठीक है। दोनों में से कोई एक पोल स्ट्रेंथ ले ली हमने और उस पोल स्ट्रेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर दिया? हमने उनके बीच के सेपरेशन से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो क्या आ गया हमारे पास? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। अब ये जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर इसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? देखिए पोल स्ट्रेंथ तो स्केलर होती है, तो फिर वेक्टर कौन होगा यहाँ पे? L। तो M पे वेक्टर और M इंटू 2L पे वेक्टर, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की वेक्टर फॉर्म। अब बात ये है कि अगर ये वेक्टर है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, बिल्कुल इसकी डायरेक्शन भी होगी। तो डायरेक्शन क्या होगी इसकी? इसकी डायरेक्शन के पीछे कोई रूल हम नहीं लगा रहे हैं। जैसे कन्वेंशनल डायरेक्शन होती थी, ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती थी माइनस से प्लस। यहाँ होगी साउथ से नॉर्थ, ठीक है। और फील्ड लाइंस भी देखो साउथ से नॉर्थ होती है ना, इनसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उन्हीं के अलावा क्या होता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो डायरेक्शन के बारे में लिखेंगे, डायरेक्शन ऑफ M is a conventional direction which is from south pole to north pole, ओके। तो हमारे पास जो डाइपोल मोमेंट यहाँ M होगा वो किधर होगा भाई? जो डाइपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा हमारा, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक डाइपोल है। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है
और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी अगर देखें तो देखिए SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M इज, देखिए M क्या होता है याद हो तो एम्पियर मीटर, पोल स्ट्रेंथ यूनिट क्या बताई थी एम्पियर मीटर, और साथ में जो 2L है उसकी यूनिट, 2 की तो कोई यूनिट नहीं, L लेंथ है ना हमारे पास, 2L एक्चुअली 2L लेंथ है तो इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, तो ये एम्पियर मीटर है स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर हमारे पास क्या होगा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की यूनिट होगी। ठीक है, अब जो मैग्नेटिक डाइपोल होता है उसका अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है। ठीक है, और अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी भी मिलेगी उसके सराउंड में। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल, द स्पेस अराउंड द मैग्नेटिक डाइपोल विद इन विच और अप टू विच द मैग्नेटिक फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड कैन बी एक्सपीरियंस्ड। ओके, तो हमने मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है किसकी वजह से, मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है हमने पहले भी बताया, देखिए एक बार उसको रिवाइज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, देखिए हमारे पास हमने मैग्नेटिक, देखिए हमारे पास ये मान लीजिए एक नॉर्थ पोल है और ये दूसरा साउथ पोल है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना r है, तो इनके बीच फोर्स कितना होगा, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लो m1 है और इसकी पोल स्ट्रेंथ है m2 है। ठीक है, तो इनमें फोर्स होता है k m1 m2 बाई r स्क्वायर, ये हमने पढ़ा होगा मैग्नेटोस्टैटिक्स, कूलम्ब्स लाइन मैग्नेटिज्म। ठीक है, तो ये k हमारे पास क्या था याद करिए, k था म्यू नॉट ओवर 4 पाई m1 m2 बाई r स्क्वायर। म्यू नॉट इज द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू बाई म्यू नॉट क्या था, म्यू r था ऐसा कुछ। म्यू क्या था, मैग्नेटिक एब्सोल्यूट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ एनी मीडियम। ठीक है, तो म्यू क्या हो जाता है, म्यू नॉट म्यू r हो जाता है। ओके, तो उसके बाद हमने बात की थी कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F बाई एम नॉट। मान लीजिए कि यही एक मैग्नेटिक पोल है, इसकी वजह से हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं, इसकी पोल स्ट्रेंथ है मान लो m1, m है मान लो। ठीक है, और ये डिस्टेंस r है, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो क्या तरीका था कि यहाँ पे क्या रख दीजिए, एक टेस्ट पोल रख दीजिए, क्या टेस्ट पोल रख दीजिए, और उस टेस्ट पोल पे लगने वाला फोर्स ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, तो इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा इसकी वजह से, वो हमारे पास होगा k m नॉट बाई r स्क्वायर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ये है फोर्स पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ। तो F बाई एम नोट क्या हो जाएगा, देखिए F बाई एम नोट हो जाएगा k m बाई r, m इज पोल स्ट्रेंथ, F बाई एम नोट क्या है, B है हमारे पास, तो B इज इक्वल टू हो जाएगा k m बाई r स्क्वायर। अगर आपको याद हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता था, k q बाई r स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, k m बाई r स्क्वायर। यहाँ पे m जो है किसको रिप्लेस करता है, q को। ठीक है, बाकी डिस्टेंस वही है और जो लॉ हमारा था फील्ड इंटेंसिटी का वो वही है सेम। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पोल की वजह से ये होती है, B इज इक्वल टू, अगर इसको लिखें तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई m बाई r स्क्वायर। अगर पोल और उस ऑब्जर्वेशन पॉइंट के बीच में स्पेस वैक्यूम है तो हमारे पास आता है म्यू नॉट ओवर 4 पाई m बाई r स्क्वायर। ठीक है, अगर बीच में कोई मीडियम होगा यहाँ पे तो ये म्यू हो जाएगा, या फिर उसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू आर क्या होगा, रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम। ओके, तो ये
एक बार में, और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमने बता रखी है, फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, टेस्ला होती है। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, या यूं कह दो म्यू नॉट ओवर 4 पाई की वैल्यू 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स। ओके, तो ये सारी चीजें हमने एक बार पहले भी पढ़ी हैं, हम इसको एक बार रिमाइंड किया कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी किसी पोल, जैसे सिंगल चार्ज की वजह से KQ/r², r डिस्टेंस पे उस चार्ज से, ऐसे ही m जो है पोल स्ट्रेंथ है, उससे r डिस्टेंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, Km/r। m इज नॉट द मास, m इज द पोल स्ट्रेंथ। ओके, so now we will calculate the magnetic field intensity due to a short magnetic dipole। ये हम जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़े हैं पहले, सेम वही केसेस इसमें पढ़ेंगे हम। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल। ओके, देखिए क्या होता है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल हमारे पास है वो कुछ इस तरह का, साउथ पोल नॉर्थ पोल, ये डिस्टेंस 2L, इसकी पोल स्ट्रेंथ मान लो m1 है, इसकी मान लो m2 है। ठीक है, तो इसके सराउंडिंग में क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, कहां तक होगा, अप टू इन्फिनिटी। देखिए ये फॉर्मूला याद, फिर से मैं लिखता हूं इसको, Km/r²। इस पोल m, जिसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, m है, उसकी वजह से ये मैग्नेटिक फील्ड होता है r डिस्टेंस पे। अब कहता है कि अगर r इन्फिनिटी हो तो b क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड कहां तक होता है, किसी भी मैग्नेट की वजह से वो इन्फिनिटी तक होता है। ओके, तो ऐसे ही हमारे पास ये जो मैग्नेटिक डाइपोल है, इसकी वजह से फील्ड कहां तक रहेगा, मान लो इन्फिनिटी तक। हम किसी भी पॉइंट पे निकालना चाहते हैं तो अलग अलग, देखिए इसमें ये अगर इस लाइन पे पॉइंट लेते हैं हम, अलोंग दिस लाइन, इस लाइन पे कोई अगर पॉइंट लिया हमने तो ये उसकी एक्सियल लाइन है। डाइपोल की क्या है, ये एक्सियल लाइन है, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में होती थी। ये इसकी बाइसेक्टर, ये इक्वेटोरियल लाइन हो जाएगी जो यहाँ बीच से, ये इसका सेंट्रल पॉइंट मान लीजिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा, बाइसेक्टर, जिसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलेंगे। ठीक है, तो और या फिर इस लाइन के अलावा कोई और अन्य पॉइंट, किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, तो हम अलग अलग केसेस पढ़ेंगे इसमें, और फिर देखेंगे कि कैसे हम फील्ड कैलकुलेट। तो सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे एक्सियल लाइन पे। मान लीजिए हमारे पास ये डिस्टेंस यहाँ से r पे, ये कोई P पॉइंट है r डिस्टेंस पे, जहां हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, किसकी वजह से, इस डाइपोल की वजह से। ओके, तो पहला हम क्या कर रहे हैं इसमें, पार्ट 1 की मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, या सीधा लिख देते हैं, वो हमारे पास क्या है, एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, ऑन द एक्सियल लाइन। ओके, एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट हमने लिया है, तो देखिए हम इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले हम इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, फिर हम इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड निकालेंगे, और फिर उनका क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगी, देखिए ये वाली यहाँ से यहाँ तक क्या है, L है ना, ये इधर वाली यहाँ से यहाँ तक क्या है, L है। तो देखिए ये टोटल R है, तो ये कितनी हो जाएगी, R माइनस L, और ये यहां से यहां तक क्या हो जाएगी, R प्लस L। ठीक है, ये हमारा डाइपोल है, ये AB डाइपोल है, मान लो मैग्नेटिक डाइपोल क्या है, AB। क्लियर। तो देखिए
मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है। नॉर्थ पोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है मैं उसका नाम दे देता हूं B1। क्या आएगा, म्यू नॉट ओवर 4 पाई, फॉर्मूला याद है ना, M2 बाई अच्छा इसको हमने 2 नाम दे रखा है, चलिए पहले साउथ पोल लिख लेते हैं, तो वैसे फर्क कुछ नहीं पड़ना, ठीक है। B2 यस, एक मिनट, हाँ B1 है ना, ओके। साउथ पोल ये है, इसकी वजह से वहां पे फील्ड निकालना है, ठीक है। साउथ पोल की वजह से P पॉइंट पे फील्ड, तो B1 हो जाएगा, वो हो जाएगा M1 बाई AP स्क्वायर, ठीक है। म्यू नोट ओवर 4 पाई M1, AP क्या है देखिए, AP हमारे पास R प्लस L है, तो R प्लस L का स्क्वायर, B1 ये हमारे पास है B1। इसकी डायरेक्शन किधर होगी देखिए, अगर मैंने यहां पे यूनिट नॉर्थ पोल रखा है M0, क्या है यूनिट नॉर्थ पोल, तो ये साउथ पोल इस नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसी डायरेक्शन में क्या हो जाता है, फील्ड। तो M0 पे साउथ पोल की वजह से फोर्स किधर लगेगा, टुवर्ड्स द साउथ पोल, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा ना साउथ नॉर्थ को। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उधर ही क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड। तो हम इसको क्या लिख देंगे, अलोंग PA, डायरेक्शन देनी पड़ेगी इसमें, अलोंग PA, ठीक है, P से A की तरफ, ओके। उसके बाद हमारे पास आएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 डाल दीजिए इसको, फिर आएगा मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू नॉर्थ पोल, ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूं B2, वो हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, देखिए नॉर्थ पोल हमारा, उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, M2 है, तो M2 बाई डिस्टेंस क्या है, BP का स्क्वायर, ठीक है। और BP हमारे पास क्या है, R माइनस L, म्यू नॉट ओवर 4 पाई M2 बाई R माइनस L का स्क्वायर। और डायरेक्शन किधर होगी इसकी देखिए, अलोंग B टू P। यस, नॉर्थ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। एक बार इस चीज को फिर ध्यान से सुनिए कि जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता है वहां हम यूनिट नॉर्थ पोल रख देते हैं, और उस यूनिट नॉर्थ पोल पे जितना फोर्स लगेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उस पॉइंट पे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होता है और उतना ही उसी डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो ये साउथ पोल इस यूनिट नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा, तो इस डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड, ये नॉर्थ पोल उसको क्या करेगा, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, तो B2 उधर हो गया, तो हम लिख देते हैं अलोंग B2P, अलोंग B2P, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास दोनों फील्ड कैलकुलेट हो गए, बट यहां जो P पॉइंट है वहां पे हमें क्या देखना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड। क्या देखना है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ठीक है। तो दोनों को क्या कर दीजिए, वेक्टर सम कर दीजिए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 2, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट P, ठीक है, वो हो जाएगा B इज इक्वल टू, देखिए इसमें ज्यादा कौन है, दोनों में से ज्यादा कौन होगा हमारे पास, या यूं मान लीजिए कि, अच्छा एक चीज हम इसमें मिस्टेक कर गए, ये जो पोल स्ट्रेंथ है ना ये इक्वल होंगी भाई, हमने मैग्नेटिक डाइपोल लिया है ना, तो ये पोल स्ट्रेंथ अलग अलग नहीं होंगी, ओके। क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल तो तभी होता है जब उसकी पोल स्ट्रेंथ क्या हो जाए, इक्वल। तो देखिए
इसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से यहाँ पे, तो ये वाला पास में है ना, तो इसकी वजह से यहाँ ज्यादा होगा, तो इस वाले की वजह से क्या है B2 मीन्स B2 माइनस B1। अगर पोल स्ट्रेंथ अलग अलग होंगी ना तो फिर हमें क्या पता चलेगा कौन ज्यादा है कौन कम। ठीक है, पोल स्ट्रेंथ दोनों सेम है तभी तो मैग्नेटिक डाइपोल बनेगा। तो B2 माइनस B1 ये डायरेक्ट हमारे पास क्या, एक तरह से आप इसको मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिख लीजिए, फैक्टर में नहीं लिखिए, सीधा मैग्नीट्यूड ही आ गया हमारे पास B2 माइनस B1। दो वेक्टर हैं दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो नेट रिजल्टेंट क्या आएगा सब्ट्रैक्शन। तो B2 क्या है देखिए, कॉमन हो जाएगा इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और m, म्यू नॉट m बाई 4 पाई कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा पहले ये B2 1 बाई आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 बाई आर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास B क्या आ जाएगा म्यू नॉट m बाई 4 पाई, देखिए ये नीचे एलसीएम आएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास ये आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, ठीक है, माइनस आर स्क्वायर, ये प्लस आएगा बट फिर माइनस हो जाएगा, ये माइनस आएगा वो प्लस हो जाएगा क्योंकि बाहर माइनस है ना, ये वाला 2RL। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, इसमें से बचेगा क्या 4RL। ठीक है, तो B हमारे पास आएगा म्यू नोट बाई 4 पाई m इंटू 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट आ गया नेट मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ ए बार मैग्नेट। देखिए इसको, फिर हम इसमें कुछ और स्पेशल केसेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, देखिए बार मैग्नेट जो हमारे पास है या मैग्नेटिक डाइपोल जो हमारे पास, देखिए बार मैग्नेट कैसे बिहेव करती है एज ए मैग्नेटिक डाइपोल, और मैग्नेटिक डाइपोल की क्या कंडीशन होती है कि वो शॉर्ट लेंथ होना चाहिए। ठीक है, अगर वो शॉर्ट होगा तो ये जो हमारे पास L है ना, ये बहुत ही ज्यादा स्मॉल होगा R के कंपैरिजन में। देखिए इसमें उस आगे चलते हैं थोड़ा सा, एज डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट मीन्स R is very very greater than L and M into 2L क्या होता है कैपिटल M। देखिए M into 2L मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, याद आया? तो वहां से देखिए M और इसमें से 2 ले लीजिए, इसमें से L ले लीजिए। ठीक है, तो ऐसे केस में हमारा, अच्छा इसका स्क्वायर भी है यहाँ पे भाई, तो हमारे पास जो B है वो क्या आ जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, देखिए एक 2 तो इसमें आ गया L के साथ और M आ गया, तो उसको तो लिख देते हैं कैपिटल M। बच गया क्या, एक 2 बच गया साथ में और एक बच गया R। ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है कि R के कंपैरिजन में L को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो L को छोड़ दें तो R की पावर क्या आ जाएगा, L को छोड़ दें L को 0 ऑलमोस्ट, तो R स्क्वायर और उसका क्या है स्क्वायर, तो R क्या आ जाएगा 4, एक R ऊपर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m बाई R क्यूब, ये क्या आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, अब देखें तो मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, तो वेक्टर फॉर्म इसकी, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगी, देखिए B वेक्टर म्यू नॉट ओवर 4 पाई स्केलर 2B स्केलर, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M, उसकी डायरेक्शन क्या है साउथ से नॉर्थ, और रिजल्टेंट फील्ड भी किधर आएगा B की तरफ आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि B इसमें क्या है ज्यादा है। ठीक है, तो B डिसाइड करेगा कि नेट रिजल्टेंट किधर आया, और B उधर है तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी उधर है और B भी उधर है। इसका मतलब है कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी वही किसकी डायरेक्शन होगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी एक्सियल लाइन।
और ऐसा ही कुछ रिजल्ट हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में निकाला होगा, याद हो, एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो होता था 1/4πε0 2p/r³ होता था सेम। तो वहां होता था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और यहाँ क्या है हमारे पास, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। क्लियर। ऐसे ही हम किस में निकाल सकते हैं, इक्वेटोरियल पॉइंट ले लें कोई भी, ठीक है, उसकी वजह से उस पॉइंट पे मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी निकाला जा सकता है। तो सेकंड केस इसका होगा ऑन ए इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमारे पास ये मैग्नेट है एक, ये इसका साउथ पोल है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये डिस्टेंस टोटल 12 है। ठीक है, अब क्या है कि ये जो इसका सेंट्रल पॉइंट है, यहां से एक बाइसेक्टर हम ले लेते हैं ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा कि इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, अगर मैं लिखना चाहूं तो ए पॉइंट whose distance is same from both the poles is known as equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, ऐसा कोई पॉइंट लीजिए जिसकी डिस्टेंस दोनों पोल से सेम हो। तो ये जो बाइसेक्टर हमारे पास है ना, इस पे लाई करने वाला हर पॉइंट, इस पोल और ये जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, दोनों से इसकी डिस्टेंस क्या मिलेगी आपको, सेम मिलेगी। ठीक है, तो इक्वेटोरियल पॉइंट इस डाइपोल से मान लो r डिस्टेंस पे है, ये वाली डिस्टेंस l है, तो ये वाली भी क्या है l, तो ये हो जाएगी r² + l² अंडर द रूट, ये हो जाएगी r² + l² अंडर द रूट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ये जो हमारा P पॉइंट है ना, यहाँ पे नॉर्थ पोल रखेंगे और देखेंगे कि नॉर्थ पोल पे किधर फोर्स लग रहा है, वही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। साउथ पोल नॉर्थ पोल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, मैं उसको कह देता हूं B1। ठीक है, ये वाला एंगल मान लो क्या हमारे पास थीटा है, कितना एंगल बना है हमारे पास, थीटा एंगल बना। ठीक है, तो हमारे लिए ये वाली लाइन वर्टिकल हो गई और ये वाली क्या है, हॉरिजॉन्टल है। ये थीटा, तो ये भी क्या है, थीटा। अच्छा, ये जो नॉर्थ पोल है वो इस यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा ऐसे। ये एंगल थीटा था, तो ये भी क्या रहेगा, थीटा। सिमेट्रिक केस है ना। चलिए मैं डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, मैं आपको सिर्फ डायग्राम शो करता हूं, बाकी आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। साउथ पोल, नॉर्थ पोल, ये टोटल डिस्टेंस हमें पता है 12 होती है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया, सेंट्रल पॉइंट हो गया। ये इक्वेटोरियल लाइन है, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट क्या है, इक्वेटोरियल पॉइंट है। तो हमने r डिस्टेंस पे कोई p पॉइंट ले लिया। ठीक है, और इस p पॉइंट पे क्या देख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है ये डिस्टेंस, ये वाली हो जाएगी r² + l² अंडर द रूट, ये वाली भी हो जाएगी r² + l² अंडर द रूट। ये एंगल देखिए, ये इसकी एक्सियल लाइन है, थीटा एंगल बनाएगी और ये भी कितना बनाएगी, थीटा इधर। ठीक है,
अब ये जो हमारे पास है ना, यूनिट नॉर्थ पोल रखेंगे, ये साउथ पोल उसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। क्लियर? तो ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या होगा, थीटा। ये साउथ, ये नॉर्थ पोल है, यूनिट नॉर्थ पोल को क्या करेगा, ऐसे रिपेल करेगा। तो ये वाला फील्ड मान लो B1 है, तो ये वाला क्या मान लो B2 है। ठीक है, लेकिन ये जो B1 B2 है, ये दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगे, क्योंकि डिस्टेंसेस सेम है और पोल स्ट्रेंथ भी दोनों की क्या है, सेम है। ठीक है, तो B1 इज इक्वल टू B2 होगा मैग्नीट्यूड में, ध्यान रखना, क्योंकि डिस्टेंस सेम और पोल स्ट्रेंथ सेम। तो फिर उसके बाद हमारे पास ये एंगल थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो देखिए हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, तो B1 इधर आ गया, B2 उधर आ गया, हम रिजोल्व करते हैं। B1 को रिजोल्व करेंगे तो ये आएगा B1 cos थीटा, ये वाला एक कंपोनेंट इसका नीचे आ जाएगा B1 sin थीटा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा B2, एक मिनट, ये एंगल यहां नहीं बनेगा भाई, सॉरी, ये एंगल यहां बनेगा थीटा, दूसरे वाला कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल। ठीक है, तो ये आ जाएगा B2 cos थीटा और ये आ जाएगा B2 sin थीटा। ठीक है, अब B2 sin थीटा और B1 sin थीटा दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो समेशन B sin थीटा इक्वल टू 0 आएगा। देखिए B1 B2 मैग्नीट्यूड में इक्वल है और sin थीटा हमारे पास वैसे इक्वल है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, जो साइन वाला ये कंपोनेंट एक दूसरे को क्या कर देगा, कैंसिल आउट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल में। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा B, वो क्या आएगा, B1 cos थीटा प्लस B2 cos थीटा, और दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो आ जाएगा B1 cos थीटा और साथ में 2। इससे आगे आप खुद करेंगे, B1 क्या होगा, ठीक है, या B2 क्या होगा, और उसके बाद cos थीटा कैसे, तो रिजल्टेंट हमारे पास आ जाएगा B इज इक्वल टू म्यू0 ओवर 4 पाई m/r³। पिछले वाले की तरह ही हम दोनों मैग्नेटिक फील्ड B1 निकाल सकते हैं इजीली, cos थीटा इसी ट्रायंगल से निकाल लेंगे, ये R है, ये L है, ये जो भी है। ठीक है, अब ये हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, जो स्पेशल केस लगा के। अब इसमें वेक्टर फॉर्म देखिए, आपको इसलिए नहीं करवा रहा हूं क्योंकि डाइपोल में हम पढ़ चुके हैं ये चीज अच्छे से, और अभी हमने देख भी लिया मैग्नेटिक फील्ड का एक केस, तो ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे इस पे। देखिए अब ये साउथ पोल है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में है, देखिए साउथ से नॉर्थ, लेकिन जो रिजल्टेंट फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब अपोजिट टू द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ रहा है ना। तो हमारे पास जो P आएगा वेक्टर फॉर्म में, वो यहाँ पे माइनस म्यू0 ओवर 4 पाई m वेक्टर बाई r³। ठीक है, मतलब ये जो माइनस लगाया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो B और जो m है हमारे पास, वो दोनों किस में है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए वेक्टर। ओके, तो ये मैग्नेटिक फील्ड है इक्वेटोरियल पॉइंट पे, कैलकुलेट आप इसको कर लेना इजीली। नेक्स्ट इसमें है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल। देखिए वो तो दो स्टैंडर्ड पोजीशन हो गई कि ये हमारे पास एक्सियल लाइन होगा और ये हमारे पास इक्वेटोरियल, बट हमें कोई भी एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट भी मिल सकता है, जैसे कि ये P पॉइंट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तो ये R वेक्टर एक तरह से जो कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है, किसके साथ, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक तरह से m के साथ। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, वही तरीका इलेक्ट्रिक डाइपोल वाला लगाएंगे, रिजॉल्व कर लेते हैं m को दो वेक्टर में ऐसे। ठीक है, ये जो ए बी डाइपोल था उसको हमने दो में रिजोल्व कर लिया, A डैश B डैश और A डबल डैश B डबल डैश में। ठीक है, तो ये जो हमारे पास है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, ये था, देखो ये वाला था m। ठीक है, तो इसके साथ वाला हो जाएगा m cos थीटा, ये वाला कंपोनेंट, ये वाला हो जाएगा m sin थीटा। तो हमारे पास अब दो डाइपोल है,
जिनमें एक का डाइपोल मोमेंट है m cos थीटा और एक का डाइपोल मोमेंट क्या है हमारे पास m sin थीटा। ठीक है, तो ये जो P पॉइंट है ये m sin थीटा जिसका डाइपोल मोमेंट है उसके तो एक्सियल इक्वेटोरियल पे है, तो ये वाला इधर वाली से देखिए इसका डाइपोल मोमेंट ये है, इसका इधर वाली साइड m, ठीक है, और इसका किधर है हमारे पास इधर है m, तो ये मान लो m डैश है, ये m डबल डैश है। समझ गए ना, कहने का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये जो m cos थीटा है ये इधर है और जो m sin थीटा है वो इधर है। समझ गए, तो हमने रिजल्ट निकाल रखा है कि अगर m cos थीटा इसका डाइपोल मोमेंट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा देखिए इस m cos थीटा वाले की वजह से आएगा इधर, जिसको मैं B1 कह दूंगा, और m sin थीटा इसका डाइपोल मोमेंट इधर है तो इसके अपोजिट आता है, ये आएगा इधर, जिसको मैं B2 कह दूंगा। ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कहां आएगा, रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा B। ठीक है, तो हमारे पास मैं इसमें भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूं कि जो B, चलिए थोड़ा सा इसको करते हैं, तो हमें पता है कि B1 क्या होगा, देखिए म्यू नॉट ओवर 4 पाई, B1 है एक्सियल लाइन वाला, उसमें 2 आता था, 2m, m की जगह क्या है m cos थीटा, बाई डिस्टेंस क्या है हमारे पास r क्यूब। ठीक है, B2 क्या हो जाएगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई, मैं इंसर्ट करवा रहा हूं आपको ये, तो आप कर सकते हैं ये इजीली, पिछला जो इलेक्ट्रिक डाइपोल किया था हमने अच्छे से उसके बेस पे, ये हो जाएगा ओनली m sin थीटा, इसमें 2 नहीं होता, बाई r क्यूब। तो जो b आएगा वो क्या आएगा एक्चुअल में b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर अंडर द रूट। दो वेक्टर जब 90 डिग्री पे हो तो कैसे उनका रिजल्टेंट आता है, इस तरह से आता है b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ये जो रिजल्टेंट हमारे पास आएगा ये आप सोल्व कर लीजिए, आएगा हमारे पास म्यू नॉट ओवर 4 पाई m बाई आर क्यूब अंडर द रूट 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ये हमारे पास क्या आएगा मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ठीक है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई m बाई आर क्यूब 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ये जनरल रिजल्ट आ गया। ठीक है, अगर देखें एक्सियल लाइन पे तो थीटा क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ 0 पुट कर देंगे तो वो एक्सियल वाला रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेटोरियल पे ले जाएं इस पॉइंट को तो थीटा क्या हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ 90 पुट कर देंगे तो एक्सियल वाला इक्वेटोरियल वाला रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे एंगल को समझ लेते हैं। देखिए ये जो रिजल्टेंट फील्ड आया है ना, मान लेते हैं कि इसने यहाँ इसके साथ कितना एंगल बनाया है बीटा, तो ये जो बीटा होगा वो क्या होगा हमारे पास, देखिए अगर ये B2 है तो ये भी क्या हुआ B2 उसके पैरेलल। ठीक है, तो tan B2 बाई B1 परपेंडिकुलर बाई बेस, यही होता है ना tan बीटा, मतलब बीटा क्या है एंगल ऑफ द नेट मैग्नेटिक फील्ड विद B1। क्लियर, किसी एक पर्टिकुलर के रेस्पेक्ट में हम डायरेक्शन बताएंगे, तो बीटा हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स B2 बाई B1। अब जो भी B2 और B1 की वैल्यू होगी उसको हम पुट कर सकते हैं वहां पे। देखिए B2 बाई B1 करेंगे तो ये कट जाएगा, m से m कट जाएगा, r क्यूब से r क्यूब कटेगा, बचेगा क्या यहाँ पे साइन थीटा कॉस थीटा और 2। तो देखिए tan इनवर्स बीटा B2 में क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा डिवाइड बाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, और B1 क्या है हमारे पास, इसमें क्या बचेगा, इसमें बचेगा 2 cos थीटा, 2 cos थीटा B1 ये रहा। ठीक है, देखिए ये कैंसिल आउट हो गए इसके साथ, m के साथ, r क्यूब के साथ, तो B2 बाई B1 मतलब साइन थीटा बाई 2 cos थीटा, मीन्स ये जो बीटा हमारे पास आएगा वो आएगा tan इनवर्स टू tan साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता है tan, और साथ में 1/2 भी है भाई, 1/2 tan थीटा
इसको जो भी जिस हिसाब से वैल्यूज हमारे पास आएंगी पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या थे हमारे पास, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द शॉर्ट मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है। आप इसके अंदर जो पीछे वाले जो हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल था उससे रिजेंबल करके देख सकते हैं, उसी के कॉरेस्पॉन्डेंस रिजल्ट आए। बस मैग्नेटिक डाइपोल ने किसकी जगह ले ली, इलेक्ट्रिक डाइपोल की। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जगह क्या आ गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आ गया। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ गया, मैग्नेटिक फील्ड आ गया। बाकी रिजल्ट्स वैसे ही हैं, इसकी एक्सियल लाइन हो चाहे इक्वेटोरियल लाइन हो चाहे फिर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट हमने लिया हो, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं तक।